नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया है टॉप 20 क्लास 12th के लिए मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं ये, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था चैप्टर फर्स्ट का, और अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे जाकर मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट पे देख सकते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th के मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट में, और बने रहिए मेरे साथ। और कल एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत हो गया था। मानव भूगोल का यथार्थ विभाजन किसने किया? तो ये डेविड हार्वे नहीं है, ये जीन्स ब्रून्स हैं। तो साधु लक्ष्य को ये क्लास 12th के लिए जो एग्ज़ाम अभी नज़दीक है उसके लिए है। और यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की। तो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी यूरोप, मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। तो विरल जनसंख्या से आशय हमारा ये है कि ऐसा एरिया जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम या बहुत दूर दूर देखने को मिलती है, आवास जो हैं वो बहुत दूर दूर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि वहाँ पर पर्याप्त जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं है, जो जल की आवश्यकता की पूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ है कुछ, या वो बहुत ठंडी है, मतलब कोई भी कारण इसका हो सकता है विरल जनसंख्या का। तो इसके ऑप्शन हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट। तो इसका आंसर है मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जब भी जनसंख्या की बात आए या जनसंख्या वृद्धि की बात आए तो वो हमारा एशिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि किसी भी जगह को छोड़कर चले जाना। तो छोड़कर चले जाना मतलब प्रतिकर्ष होता है, और आकर किन्हीं कारणों से बस जाना, उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होना, ये अपकर्ष कारक है। तो निम्नलिखित में से प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है जलाभाव, बेरोजगारी, शैक्षणिक सुविधाएं और महामारी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं बाढ़ आएगी तो लोग वहाँ क्यों बसना चाहेंगे। बेरोजगारी है, अगर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो लोग वहाँ क्यों बसना चाहेंगे। हाँ, एक शैक्षणिक सुविधाएं हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण कारक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, तो लोग इसे अगर किसी भी जनसंख्या को या किसी भी देश के लोगों को अगर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं मिलती हैं, तो फिर वो उस एरिया को छोड़कर क्यों जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर है, शैक्षणिक सुविधाएं। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसका घटक नहीं है जन्म दर। हाँ, अगर जन्म दर बढ़ती है तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आकर बसते हैं या जाकर बसते हैं तो वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन होगा। मृत्यु दर से भी उस जगह की जनसंख्या में कमी आएगी। एक घनत्व नहीं है, ये घनत्व बिल्कुल डिफरेंट है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो मैंने आपको बताया, प्रतिकर्ष मतलब वहाँ ऐसी सुविधाओं की कमी जहाँ से लोग उनको उस एरिया को छोड़कर जाना चाहेंगे, और अपकर्ष ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता जहाँ लोग आकर बसना चाहेंगे। तो रोजगार की प्राप्ति होगी तो ये भी अपकर्ष का कारक है। कृषि से उत्पादन कम हो, आजीविका साधनों की कमी और भूखमरी, ये सब जो हैं वो प्रतिकर्ष के कारक हैं। अगर भूखा मरेगा इंसान तो छोड़ के चला जाएगा, कृषि से उत्पादन कम होगा तो छोड़ के चला जाएगा, आजीविका साधनों की कमी होगी तो भी छोड़ के चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा रोजगार की प्राप्ति। अगर रोजगार इंसान को मिलता है तो वह अपकर्ष कारक कहलाएगा, वो उस एरिया को छोड़कर क्यों जाना चाहेगा। प्रश्न नंबर 6, पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण है। पश्चिमी यूरोप जो एरिया है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण ये है कि वहाँ उद्योगों की अधिकता है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 7, कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब कौन सी जनसंख्या है जो कार्य करती है, कार्य में लगी हुई है, जो दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है? 15 से 66 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 15 से 65 वर्ष। तो 15 वर्ष से मनुष्य ये सोचने लगता है, व्यक्ति ये सोचने लगता है कि उसे कुछ काम करना चाहिए, और 59 वर्ष तक उसके अंदर उसकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो उस काम को बखूबी कर सकती है। और उसके बाद जो 64 वर्ष है, 66 वर्ष है, इसमें शरीर थकने लगता है और व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता और दूसरे पर आश्रित हो जाता है। तो जो कार्यशील जनसंख्या है वो है 15 से 59 वर्ष। विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आकार में वृद्धि होगी तो विकास का वर्णन कैसे किया जा सकता है? आकार में वृद्धि होगी तो किसी भी देश का विकास अवरुद्ध होगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन, अगर क्वालिटी उसमें दी जाती है तो धनात्मक परिवर्तन होता है, और इसी धनात्मक परिवर्तन के कारण जो विकास है वो भी सर्वोत्तम होता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल कृषि क्षेत्र बटे कुल जनसंख्या, मातृ मृत्यु दर बटे कुल जनसंख्या, और शिशुओं की संख्या बटे कुल जनसंख्या। तो जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। घनत्व कहते हैं हम प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल इसका सही आंसर होगा। अशोधित मृत्यु दर का सूत्र है, अशोधित मृत्यु दर का सूत्र है CBR बटे सिग्मा बी इंटू 1000 अपॉन सिग्मा पी। CDR बराबर इक्वल टू सिग्मा डी इंटू 1000 अपॉन सिग्मा पी। CBP इज इक्वल टू सिग्मा पी इंटू 1000 सिग्मा पी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृत्यु दर की बात कर रहे हैं तो आप इसे याद रखिए कि मृत्यु दर को हम डेथ रेट भी कहते हैं, डेथ रेट। तो डेथ रेट कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है DR, और ये जो है वो बर्थ रेट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, रूस, पाकिस्तान और चीन। तो इसका सही आंसर होगा चीन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है हमारा एशिया। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग समस्त स्थलीय भाग के केवल 10% भाग पर निवास करता है। ये किसने कहा? माल्थस ने, क्रेसी महोदय ने, यंग महोदय ने या पेंक महोदय ने? तो क्रेसी महोदय ने कहा था कि रहने का एरिया कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, और कुछ ऐसा एरिया भी है जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है, यानी कि 90% जो जनसंख्या है वो केवल 10% स्थलीय भाग पर ही निवास करती है। कृषि घनत्व का सूत्र है प्रश्न नंबर 14, देश की कुल जनसंख्या बटे संपूर्ण देश के संसाधनों का मूल्य, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, देश की कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। तो कृषि घनत्व का सूत्र है कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। ग्रामीण जनसंख्या के जीवन का मुख्य आधार है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और व्यापार बहुत कम देखने को मिलते हैं। कृषि ही है जो ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य आधार है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, वृद्धि दर वाला देश की बात हो रही है, और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, जो रेट बढ़ रही है जनसंख्या की, वो किस देश में है? तो भारत, चीन, नाइजीरिया और रूस। तो इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया। उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो उच्च जनसंख्या घनत्व का मतलब यह है कि ऐसा स्थान जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो वो स्थान है दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है, किसी स्त्री को पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं मातृ मृत्यु दर, औसत मृत्यु दर, प्रजनन दर या कोई नहीं? तो जो पैदा होने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसको हम प्रजनन दर कहते हैं।
जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को कहते हैं प्रवास। स्थायी और अस्थायी प्रवास नहीं कहेंगे, क्योंकि स्थायी प्रवास में व्यक्ति परिवार के साथ जाकर बसता है और अस्थायी प्रवास में व्यक्ति एक स्थान पर रोजगार के लिए जाता है और फिर वापस आ जाता है। मानव विकास सूचकांक का क्रम आरंभ होता है 0 से 5, 0 से 1, 0 से 10 और 0 से 20। तो इसका सही आंसर है 0 से 1। प्रश्न नंबर 21, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावित करने वाले तीनों कारक हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु। तो वो पूछ रहा है वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इनमें से ऐसा कोई भी कारक नहीं है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता हो, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई 500 करोड़, 600 करोड़, 580 करोड़। तो इसका सही आंसर है 600 करोड़। किस द्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो या सेलिबीस। तो इसका सही आंसर है जावा। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? 1975 में, 1999 में, 1930 में और 1750 में। तो इसका सही आंसर है 1999 में जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? महाद्वीप की बात हो रही है, तो जनसंख्या का जो घनत्व सर्वाधिक है वो एशिया महाद्वीप में है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए। भू निम्नीकरण के लिए नहीं होगा और वायु प्रदूषण के लिए नहीं होगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, तो जनसंख्या के आकार के अनुसार एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका। आंसर है अफ्रीका। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, मतलब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कैसे स्थानों पर पाई जाती है? पर्वत पर, पठार पर, मैदान पर या फिर मरुस्थलों पर। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो जाहिर सी बात है कि मैदानों में पाई जाती है, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी के बने होते हैं और पर्याप्त नदियाँ इस स्थान पर देखने को मिल जाती हैं, पानी की उपलब्धता होती है और उद्योग धंधे भी विकसित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन एरिया में मैदान में जनसंख्या सर्वाधिक केंद्रित है और मैदान लगभग 43% भाग पर है। मानव विकास की औसत उपलब्धियों को दर्शाने वाला सूचकांक है घनत्व सूचकांक, असोदिक जन्म दर सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। तो इसका आंसर है मानव विकास की औसत उपलब्धियों को दर्शाने वाला सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास के घटक हैं समता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता, उपयुक्त सभी। तो ये सभी मानव विकास के घटक हैं। मानव विकास के मुख्य मापदंड हैं प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, मानव विकास सूचकांक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है। विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं अति शीतल प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, ऊंचे पहाड़ी प्रदेश। तो जो विरल जनसंख्या मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्थान जहाँ पर मनुष्य के जीवन को जीने के लिए पर्याप्त सुख सुविधाएं ना हो, तो ऐसे क्षेत्र में जो होती है वो जनसंख्या विरल पाई जाती है, या वो खेती नहीं कर पा रहा है या उसके लिए पर्याप्त सुख सुविधाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, या जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। तो इस तरह के जनसंख्या क्षेत्र हैं अति शीतल प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और ऊंचे पहाड़ी प्रदेश। तो ये सभी ऐसे ही एरिया हैं जहाँ पर जनसंख्या का जो जनसंख्या है वो विरल पाई जाती है, मतलब दूर दूर पाई जाती है। एक आध दो व्यक्ति ही कुछ किलोमीटर पर दिखाई देते हैं या कुछ एक परिवार दिखाई देते हैं। एशिया में जनसंख्या वृद्धि का कारण है मृत्यु दर में भारी कमी, औद्योगिक विकास, कृषि का विकास और सभी। यानी कि एशिया में जो जनसंख्या आप देखने को मिल रही है ये सभी कारणों से प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है एशिया में। तो मृत्यु दर उसका कारण है, औद्योगिक विकास इसका कारण है,
कृषि विकास इसका कारण है, यानी कि ये सभी कारण हैं जो एशिया में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से क्लास 12th के मोस्ट MCQs लेकर आएंगे। अभी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र और विश्व जनसंख्या। उससे संबंधित जो भी MCQs थे मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं संपूर्ण ज्योग्राफी जो है क्लास 12th की, पूरा जो कंप्लीट ज्योग्राफी है क्लास 12th की, इसके डिटेल वीडियो भी लाना शुरू करूँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।